हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम राकेश यादव बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन के 20 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 20 तक के क्वेश्चन जो है हम इससे पहले की 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3600 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, टोटल जो धनराशि है वो 3600 रुपये है। सीमा और कोमल को जो राशि मिली है उसका अनुपात हमें ये दिया हुआ है। कोमल और रीता को जो धनराशि मिली है उसका अनुपात हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगर हम दोनों अनुपात में चेक करें तो देखिए, कोमल को यहाँ पर भी 2 मिला है और कोमल को यहाँ भी 2 मिला है। मतलब कोमल को जो धनराशि मिली है उसका अनुपात हमें दोनों में सेम दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो दोनों अनुपात हैं ये अपनी परफेक्ट फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं सीमा अनुपात कोमल अनुपात रीता। सीमा का अनुपात हमें 1:5 दिया हुआ है, कोमल का 2 दिया हुआ है और रीता का 2.5 दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है रीता का हिस्सा। रीता को कितना हिस्सा मिला है ये निकालना है। पहले हम देख लेते हैं कि तीनों का अनुपातिक योग कितना आ रहा है। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 6। मतलब तीनों की धनराशि को मिलाने के बाद हमें यहाँ पर 6 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल धनराशि हमें 3600 दी हुई है। इसका मतलब 6 की जो वैल्यू है वो 3600 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3600 को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। अब हमें निकालना है रीता का अमाउंट जो कि है 2.5। तो हमें 2.5 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 600 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 10 लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। 60 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1500। इसका मतलब रीता को जो अमाउंट मिला है वो है 1500। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 1500 कहाँ दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का योगफल 79 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें 3 संख्याओं का योग 79 दिया हुआ है। उसके बाद कहा गया है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:7 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमें 4:5 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्याएं हैं वो A, B और C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:7। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:5। राइट, हमें निकालना है यहाँ पर दूसरी संख्या। अब देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम दूसरा मेथड देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास ये 2 अनुपात हैं। पहले अनुपात में अगर हम B की वैल्यू देखें 7 है, दूसरे अनुपात में B की वैल्यू 4 है। दोनों सेम नहीं है तो हमें सेम करने के लिए A/B/C की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A पहले है तो पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। A का अनुपात आ जाएगा, ये हो गया 16। B क्रॉस में है, क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास B का अनुपात आ जाएगा, ये हो जाएगा 28। C लास्ट में है, लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो हमारे पास A/B/C की वैल्यू जो है वो 16:28:35 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर किसके इक्वल है? 28 के इक्वल। अब हम यहाँ पर इसका पहला मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन का नंबर 28 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, पहले हमें A ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, ये हमारा 28 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन 28 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 28 ही दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा और चौथा ऑप्शन भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 28। मतलब हमारी जो दूसरी संख्या होगी वो 28 होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में 2 या 3 नंबर जो हैं वो
हमारी गिवन संख्या से डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब 2 या 3 ऑप्शन में जो नंबर्स हैं वो 28 से अगर डिवाइड हो तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए हमें तीनों संख्याओं का जो योग है वो हमें 79 दिया हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि आनुपातिक योग कितना आ रहा है, ऐड कर लेते हैं इन तीनों को, तो हमारे पास ये आएगा 79। इसका मतलब 79 की वैल्यू 79 की इक्वल है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 79 को 79 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। हमें क्या निकालना है, 28 की वैल्यू, तो 28 की वैल्यू निकालने के लिए 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 ही आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 28, मतलब हमारा जो सेकेंड नंबर जो होगा, दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 28, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 2145 अनुपात x समानुपात 3003 अनुपात 42 है तो y का वह मान क्या होगा कि x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704 हो। चलिए पहले यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, 2145 बटे में x, समानुपात का मतलब इक्वल टू का साइन, यहाँ पे 3003 बटे में 42, x को क्रॉस में वहाँ ले जाते हैं और बाकी वैल्यूज़ को क्रॉस में यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2145 गुणा में 42 बटे में आ जाएगा हमारे पास 3003 और यहाँ पर आ जाएगा x। अब इसको सॉल्व करके पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम इसको 21 से कैंसिल करते हैं, तो देखिए 21 दूनी यहाँ पर 42 हो जाएगा, 21 से कैंसिल करते हैं, 21 से कम 21, 21 चौके 84, 21 तिये 63, तो यहाँ पर 143 आ जाएगा। 143 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले 1 पे जाएगा और फिर ये 5 पे जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को दूसरी कंडीशन में पुट करते हैं, तो जो हमें कंडीशन दी हुई है दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, हमारी x की वैल्यू आई है 30। 30 यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30, अनुपात का मतलब बट्टे में लिखना है तो बट्टे में लिख देते हैं, यह आ जाएगा इक्वल टू का साइन y बटे में 11704। अब 11704 को क्रॉस में वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 बटे में है 2508 गुणा में 11704 बराबर y। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको कैंसिल करते हैं, ये जाएगा पहले 6 से, तो पहले 6 से करते हैं, 6 पंजे 30, यहाँ पे करते हैं तो 6 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 कम 6 और ये आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 418। अब इस वैल्यू को 418 से डिवाइड कर देते हैं, तो 418 से डिवाइड करेंगे, पहले ये 2 पे जाएगा और फिर ये हमारा 8 पे जाएगा। अब 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 140, तो हमारी y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 140। चलिए देखते हैं ऑप्शन में y की वैल्यू 140 हमें कहाँ पे दी हुई है, ये दिया हुआ है हमें सी ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है एक व्यक्ति के लिए हम मान लेते हैं मैन, उसके पिता के लिए हम मान लेते हैं फादर के लिए एफ और उसके सन के लिए, उसके पुत्र के लिए हम यहाँ पर एस मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है मैन का अपने फादर के साथ इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:5, ये हमें दिया हुआ है। मैन का अपने सन के साथ आयु का जो अनुपात है वो हमें 6:1 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, जो हमें 2 अनुपात गिवन हो उसमें कॉमन वाली जो वैल्यू है वो क्रॉस में होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को, इस वाले अनुपात को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब f को m और m को f बनाएंगे और यहाँ पर भी 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5 कर देंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा f, यहाँ आ जाएगा m, यहाँ पर हम कर देंगे 5 और यहाँ कर देंगे 4। तो अब हमें बस इन दोनों रेशियो से मतलब है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो m है दोनों में इनकी वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है, तो हमें इसको सेम करना होगा और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, f m
और S, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, F पहले है तो पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमारे पास F का अनुपात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। देखिए M क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 24। S लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास फादर, मैन और उसके पुत्र सन का जो अनुपात है वो 30:24:4 आ गया है। इसको और सिंपल कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 2। तो हमारे पास उन तीनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 15:12:2 आ गया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल पहले ये जो अनुपात था वो क्रमशः 11:14 और 11:1 था। मैन का फादर के साथ, मतलब 4 साल पहले मैन का फादर के साथ जो अनुपात है वो 11:14 दिया हुआ है। मैन का अपने सन के साथ जो अनुपात है वो 11:1 दिया हुआ है। अब देखिए इस वाली कंडीशन में हमें इसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों रेशियो में मैन की जो वैल्यू है सेम है। देखिए यहाँ पर भी m की वैल्यू सेम है 11 और यहाँ पर भी m की वैल्यू 11 है, तो हमें इसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर फादर, मैन और सन, हमने इसका अनुपात निकाला, तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे, फादर, मैन और सन, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए फादर का है 14, मैन का है 11 और सन का है 1। तो ये हो गया 4 साल पहले का अनुपात। 4 साल पहले का अनुपात हमारा 14:11:1 है, फादर, मैन और मैन का सन। और 4 साल बाद अनुपात कितना हो गया, 15:12:2। ये 4 साल बाद अनुपात हमारा ये आया है। तो देखते हैं अनुपातिक डिफरेंस क्या आया है। देखिए हर एक उसमें 1 का डिफरेंस आया है। अगर आप चेक करें तो देखिए हर एक उसमें 1 का डिफरेंस आया है। 15 में से 14 को माइनस कर दीजिए, 12 में से 11 को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, हर एक उसमें 1 का डिफरेंस आया है। और ये 1 का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि 4 साल यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो 1 की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। अब हमें क्या निकालना है, चलिए पहले आप निकाल लेते हैं इनकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमारी ये है इसकी, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फादर, मैन और सन, इनकी आयु आ जाएगी। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फादर का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 60, यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा 8। हमें मतलब किससे है, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, दादा और पोता 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो अभी प्रेजेंट में दादा की जो आयु है वो कितनी है 60, जो पोता है उसकी आयु कितनी है 8। तो हम इसमें 12 ऐड कर देते हैं, यहाँ भी 12 ऐड कर देते हैं, यहाँ भी 12 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 72, ये हो जाएगा 20। इन दोनों में हमें अनुपात निकालना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो दादा और पोता में 12 साल बाद जो आयु का अनुपात होगा वो 18:5 होगा। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें सी में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में कहा गया है 18,144 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल धनराशि हमें दी हुई है 18,144 और इस धनराशि को 3 व्यक्तियों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। तो किस अनुपात में विभाजित किया गया है, 3:5:8 इस अनुपात में विभाजित किया गया है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो इन तीनों की धनराशि का योग कितना आएगा, ऐड करके देख लेते हैं। यह आएगा हमारे पास 16, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल धनराशि कितनी दी हुई है 18,144। इसका मतलब 16 की जो वैल्यू होगी वो 18,144 के इक्वल होगी। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 18,144 को 16 से डिवाइड करना है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बी को ए से कितना अधिक धनराशि मिली है। तो देखते हैं कितनी अधिक धनराशि मिली है। 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं, 2 अधिक मिला, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18,144 बटे में 16 गुणा में 2, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा। 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। हमें आगे और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में पहले जो 2 और 2 आ रहा है वो सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है। देखिए पहले ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है उसमें 2 और 1 है पहले, बी ऑप्शन में ही देखिए 2 और 2 है, सी ऑप्शन में 2 और 4 है पहले, और डी ऑप्शन में 2 और 3 है। इसका मतलब हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन है,
2268। कहने का मतलब ये है कि आप इसको अगर पूरा डिवाइड करोगे 8 से तो आपका आंसर 2268 आएगा। लेकिन हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में पहले 2 और 2 आ रहा है, वो है बी ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। इसका मतलब बी को ए से कितना अमाउंट अधिक मिला है, 2268 रुपये अधिक मिले हैं। तो हमारा आंसर होगा बी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में कहा गया है 10, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। देखिए हमें 10, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको यहाँ पर 2 मेथड बताने वाली हूँ। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 10, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती x है। ठीक है, अब इसको हम समानुपात वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, 10 अनुपात 12 समानुपात 15 अनुपात x। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखना, तो बट्टे में लिख देते हैं। समानुपात का मतलब इक्वल टू का साइन, यहाँ पर 15 और यहाँ पर बट्टे में x। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्रॉस में x को ऊपर ले जाते हैं और 6 को क्रॉस में 3 के पास ले जाते हैं, तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो 18 आ जाएगी। इसका मतलब इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती जो है वो 18 है। ये था इसका पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखिए, इसको पहले से हम ऐसे ही लिख लेते हैं समानुपात वाली फॉर्म में। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों अनुपात, देखिए ये भी एक अनुपात है, ये भी एक अनुपात है। आपको क्या करना है, वो अनुपात लेकर चलना है जिसकी आपको दोनों टर्म्स गिवन है। जैसे देखिए इसकी आपको दोनों टर्म्स गिवन है, तो आपको ये लेकर चलना है और इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। अभी देखिए ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हमें पता है समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है कि समानुपात में जो 2 रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, यही मतलब हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो है ना, इसकी फर्स्ट टर्म जो है ये 5 है, लेकिन यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म 15 है, यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म 6 है और यहाँ पर हमें मालूम नहीं है क्या है। लेकिन यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म के इक्वल नहीं है, तो हमें इन दोनों रेशियो को सेम बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा हमारा 18। तो 15 आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 18। तो हमारी x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात हमें ये दिया हुआ है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालें 3, 4 और 5 का, तो ये 60 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन तीनों का जो एलसीएम है वो 1800 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60 की जो वैल्यू होगी वो 1800 के इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1800 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरा नंबर निकालना है जो कि 4 है, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है वो 120 है। ऑप्शन में 120 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 2 टर्म्स हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद लास्ट की 2 टर्म्स को आपस में माइनस कर दीजिए, 40 में से 26 को माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा 14। अब इन दोनों को अनुपात वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये दोनों किससे भी कैंसिल नहीं होंगे, तो हमारा अनुपात आ गया 5:14। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, है ना। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या में हमें x जोड़ना है, लेकिन हम प्रत्येक संख्या में x को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हम फर्स्ट और थर्ड टर्म में ही x को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस में x और ये हो जाएगा 26 प्लस में x। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 प्लस x को आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है और 26 प्लस x को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 112 प्लस में 14x, यहाँ आ जाएगा आपके पास 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 प्लस में 5x। तो 14x में से 5x को माइनस कर देंगे 9x आ जाएगा। 130 में से 112 को माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 9 से 18 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई है। इसका मतलब
दो वो संख्या है जिसको अगर हम इन चारों में ऐड करें तो हमारी संख्या है समानुपातिक हो जाएंगी। समानुपातिक का मतलब ये होगा, दो माइनस करने के बाद जो हमें चार नंबर्स मिलेंगे उसमें पहली दो टर्म्स का जो रेशियो होगा, मतलब अनुपात होगा, वो लास्ट की दो टर्म्स के अनुपात के इक्वल आएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, आपको हर एक नंबर को इसमें जोड़ कर देखना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन हमारा 2 है ना, पहला ऑप्शन हमारा 2 है, तो आपको क्या करना है, इन सब में 2 ऐड करके देखना है। देखिए 8 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 10, 13 में 2 ऐड करोगे तो 15 आएगा, ठीक है, 26 में 2 ऐड करोगे तो 28 आएगा, और 40 में आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास 42 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, है ना, 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 2:3। और अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूँ, है ना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो देखिए ये अनुपात इस अनुपात के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ रहा है। कई बार ये होता है कि पहले ऑप्शन से नहीं आएगा, फिर आपको बी ऑप्शन को चेक करना होगा, फिर आपको सी ऑप्शन को चेक करना होगा, फिर आपको डी ऑप्शन को चेक करना होगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको ईजी लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें a:b की वैल्यू हमें 3:√5 दी हुई है, मतलब a:b हमें दिया हुआ है 3:√5 और हमें इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारी 3 है और b की जो वैल्यू है वो √5 है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × में 3 + √5, यहाँ पर भी 3 × में 3 - 2√5। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस में √5 और यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस में 2√5। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये आंसर नहीं आ रहा है अभी हमारे पास। हमें क्या करना होगा, इसको सिंपल करना होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में लिखना, तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं। लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 + 2√5 अपॉन में 9 + 2√5। देखिए पहले हम नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये बना a - b, ये बना a + b, तो फॉर्मूला होता है ना a² - b², यही फॉर्मूला होता है। अभी हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 81, नीचे आ जाएगा 81, देखिए नीचे आ जाएगा 81 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं 4 और 20, तो 20 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, नीचे वैल्यू क्या आ रही है, चेक कीजिए। नीचे हमारे पास आ रहा है 61, नीचे हमारे पास आ रहा है 61। तो देखते हैं ऑप्शन में जहाँ पर भी आपका 61 है ना, वही इसका आंसर होगा। तो 61 किस में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आ रहा है सिर्फ। बाकी सब में देखिए नीचे 64, 62, 63 आ रहा है, डी ऑप्शन में 61 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। हमें सारी टर्म्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप इनको सॉल्व करोगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका वही आंसर आएगा। यहाँ आ जाएगा 64 प्लस में 21√5, जो डी में दिया हुआ है वही आपका आंसर आएगा। तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो आंसर है उससे हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आइए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि a:b बराबर है 3:4 तो 7a - 4b अनुपात 8a + 4b का मान ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है a:b की जो वैल्यू है वो 3:4 दी हुई है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 7a - 4b अनुपात 8a + 4b, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 7 × 3 - 4 × 4 अनुपात 8 × 3 + 4 × 4। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 16 अनुपात 24 प्लस में 16। तो 21 में से 16 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 24 में 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। दोनों की दोनों टर्म्स 5 से कैंसिल हो रही है, तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1:8। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:8। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का उसका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब हम उस वीडियो में 31 से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।